जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट की सफलता की कुंजी के बारे में कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सीटेट को कैसे क्लियर करेंगे, क्या रणनीति अपनाई जाए जिसके द्वारा आसानी से सीटेट को एक ही बार में पास कर लिया जाए। तो रणनीति पूरी हम आपको बताएंगे, लेकिन उस रणनीति को फॉलो आपको करना है, ठीक है। अगर आप इस रणनीति को फॉलो कर लेते हैं तो अब यकीन मानिएगा 90+ अंक पहली ही बार में ही आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की यह रणनीति। उससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि इस चैनल पर सीटेट से रिलेटेड हर एक वीडियो पढ़े, चाहे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो और प्रैक्टिस सेट हो या फिर आपके थ्योरी से रिलेटेड एनसीईआरटी के नोट्स हो, चाहे प्राइमरी लेवल या जूनियर लेवल, दोनों की नोट्स की वीडियो चैनल पर है अपलोड, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की रणनीति जिसके थ्रू आप सीटेट को एक बार में ही क्लियर कर पाएँ। देखिए, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट को पहली बार में पास करने के लिए मेहनत से ज़्यादा सही दिशा की ज़रूरत है। यानी मेहनत से सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको एक सही दिशा की ज़रूरत होती है, ठीक है। बहुत से छात्र होते हैं दिन रात पढ़ते हैं, फिर भी 80 से 85 अंक में ही अटक जाते हैं। पढ़ते सभी, ऐसा नहीं सीटेट का फॉर्म जो इन्होंने भरा है तो पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ते सभी हैं, लेकिन तैयारी कैसे करते हो। मेहनत करना जरूरी नहीं कि बहुत मेहनत करके ही आप अच्छे अंक ले आएंगे। बहुत मेहनत करने के बाद भी लोग 70 से 80 85 के बीच में रह जाते हैं, जबकि कुछ छात्र हैं जो केवल लास्ट के अंतिम 15 से 20 दिन पढ़ते हैं और आराम से जो है 100 से अधिक अंक ले आते हैं। तो किस रणनीति को फॉलो करते होंगे जो कि इतने कम समय में 100 से अधिक अंक ला पाते हैं। तो यहाँ पर हम एक आपको विस्तृत मास्टर प्लान बताने जा रहे हैं, ठीक है। मास्टर प्लान बताएंगे जिसके थ्रू आप जो है उसका पालन करके स्वयं परीक्षा को पास करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, पहली ट्रिक क्या है हमारी कि परीक्षा के पैटर्न को डिकोड करें, यानी कि डिकोड द पैटर्न। ये क्या होता है, पैटर्न को डिकोड क्या करना होता है। तो पहले समझें कि जो सीटेट की परीक्षा होती है वो रटने की नहीं है, विकल्प रटने की नहीं, उसको समझने की ज़रूरत है। सीटेट की जो परीक्षा है इसमें जो प्रत्येक प्रश्न होता है उसका रट के आंसर नहीं दिया जा सकता, उसको समझने की ज़रूरत है। आपको सीटेट में जो भी क्वेश्चन आता है उसको समझ के सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर आपके साथ जो पेपर आता है आपका, उसमें कुल कितने प्रश्न होते हैं, 150 प्रश्न होते हैं। समय कितना होता है, तो समय 2.5 घंटे का होता है, यानी कि 150 मिनट, ठीक है। 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट, और हर प्रश्न के लिए लगभग 1 मिनट आपको मिल जाता है। हर प्रश्न के लिए कितने मिनट समय मिलता है, 1 मिनट। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपकी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग यानी कि आप सही आंसर दीजिए या गलत, जो है कोई भी अंक कटने वाला नहीं है। तो सारे प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे, यानी कि जो 150 प्रश्न है पूरे 150 के 150 प्रश्न आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन 2.5 घंटे में, ठीक है। पासिंग मार्क्स जो होता है वो जो जर्नल होता है, जर्नल और जर्नल के लिए क्या है, 90 नंबर है। ओबीसी SC ST के लिए क्या है, ये आपके 82 नंबर हैं। ओबीसी SC ST के लिए 82 नंबर है, जबकि जनरल के लिए 90 पासिंग मार्क्स रखा गया है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा फोकस हमें किस पे करना होता है, 90 नंबर की आपकी पैडागॉजी आती है। कितने नंबर की, 90 नंबर की आपकी पैडागॉजी आती है। और सीटेट को पास करने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे बड़ा राज यही कि पूरे पेपर में 150 में से 150 का नंबर होता है, जिसमें से 75 से 90 नंबर तक सिर्फ शिक्षण शास्त्र ही आता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस करने की क्या बात होती है कि पैडागॉजी पर आप पकड़ बनाएं। जो आपका CDP होता है, CDP आपका पूरी 30 नंबर की होती है, जिसमें शिक्षण और पैडागॉजी आती है। उसके बाद जो आपका फर्स्ट पेपर में मैथ आती है, तो मैथ में 15 नंबर की पैडागॉजी आती है। EVS हो गई, EVS में, SST में, साइंस में, इन सब में जो होता है 15-15 नंबर की पैडागॉजी आती है। यानी कि हर सब्जेक्ट की हर एक पार्ट में जितने नंबर का पेपर होता है उससे आधे की पैडागॉजी आती ही आती है, हर बार का रूल है। चाहे आपका EVS हो फर्स्ट पेपर में, मैथमेटिक्स हो फर्स्ट पेपर में, लैंग्वेज दोनों होती हैं उनमें, तो 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर की लगभग 15 नंबर से ऊपर ऊपर ही पैडागॉजी आती ही आती है, ठीक है। ये देखिए, लैंग्वेज फर्स्ट में 15 नंबर, लैंग्वेज सेकंड में 15 नंबर। तो ऐसा क्या करें, ठीक है, ऐसा क्या करें जिससे विषय से ज़्यादा कंटेंट की पैडागॉजी पर फोकस करें। यानी कि जो कंटेंट है आपका, जो कंटेंट है उससे ज़्यादा क्या करें, आप पैडागॉजी पर फोकस करना चाहिए। पैडागॉजी को समझना चाहिए कि पैडागॉजी किस प्रकार से सॉल्व की जाती है। इसके लिए टैग वर्ड्स यानी कीवर्ड जिसको बोलते हैं वो कौन से होते हैं, उसको उसकी ट्रिक हम कैसे अपनाएं, कौन से शब्दावलियाँ हैं जो आपका जो सही शब्द, मतलब सही ऑप्शन को बताएंगे, कौन से हैं जो गलत बताएंगे। तो फेल और पास करने के लिए पैडागॉजी ही सबसे महत्वपूर्ण होती है सीटेट में। जिसने जो है
सीटेट के कीवर्ड को अपनाना सीख लिया, यूज करना सीख लिया, तो उससे क्या हो जाएगी, पैडागोजी आपकी हो जाएगी मजबूत, तो आप फेल हो ही नहीं सकते। अगर आप पैडागोजी पर अच्छे से पकड़ बना लेंगे, पैडागोजी के साथ कीवर्ड्स पर, तो आप सीटेट में फेल नहीं होंगे, ठीक है यार। लेकिन समझने की ज़रूरत है कि जो है कैसे इसको फॉलो करना है। अगला है आपका एनसीईआरटी की पुस्तकें। एनसीईआरटी की जो पुस्तकें सफलता की चाबी होती हैं। लंबे लंबे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो सीटेट का पेपर होता है सीधे सीधे एनसीईआरटी के बुकों से छपता है, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो या जूनियर लेवल का। कक्षा एक से मतलब कि जो प्राइम फर्स्ट पेपर होता है पीआरटी वाला, उसके लिए क्या करना होता है, कक्षा 3, 4 और 5 कि जो ईवीएस हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड आती है, तो उसके पढ़ने की ज़रूरत है। एनसीईआरटी पढ़िए, इनके सिर्फ मेन मेन जो बिंदु होते हैं, एनसीईआरटी की जो बुक है उनके मेन मेन जो बिंदु हों कक्षा 3, 4, 5 के। देखिए कक्षा 1 और 2 से नहीं पूछता, कक्षा 1 और 2 से नहीं, सीधा 3, 4, 5 से आपके ईवीएस पूछता है, ठीक है। और इस यहीं से मैथमेटिक्स भी पूछता है। पेपर 2 के लिए क्या करें, तो पेपर 2 के लिए चाहे आप एसएसटी पढ़ रहे हो, एसएसटी में आपका क्या क्या आता है, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, तो इतिहास में आता है, उसकी क्या करें, कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की बुक हो, तो बुक से आप जो मेन मेन बिंदु हैं उनको पढ़ें। अगर आप साइंस दे रहे हैं, सेकंड पेपर में साइंस से एसएसटी एक सॉल्व करना हो, तो चाहे आप साइंस सॉल्व कर रहे हैं तब भी वही चीज़ अपनाएं। कक्षा 6, 7, 8 की गणित और विज्ञान की एनसीईआरटी के जो मेन बिंदु हैं उनको पढ़ें, उन पर फोकस करें। भाषा को चुनाव और पैसेज पर थोड़ा सा काम करें। क्या करना होगा, भाषा जो है, भाषा और पैसेज को चुनाव अच्छे से उसको पढ़ने की कोशिश करें। भाषा एक फर्स्ट और दूसरी भाषा, यानी कि हिंदी संस्कृत, कोई इंग्लिश लेता है तो 2 भाषाएं आपको लेनी होती हैं। 30-30 नंबर की होती हैं, जिसमें से 15 नंबर का गद्यांश या पद्यांश आता है, ठीक है, और 15 नंबर की आपकी पैडागॉजी आती है, ठीक है। तो गोल्डन टिप क्या है, जो व्याकरण है या ग्रामर के चक्कर में आपको नहीं टाइम वेस्ट करना है, ग्रामर ना पढ़िए आप, कोई ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 ही 3 नंबर का सीटेट में पूछता है। उससे अच्छा है कि रोज़ आप पैसेज पर फोकस करें। ग्रामर पढ़ने से अच्छा क्या है कि पैसेज पर फोकस करें, वहाँ पर मुफ्त के आपके 30 नंबर आपको मिलेंगे पैडागॉजी से। दोनों फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज मिलाकर 15 नंबर मिलाकर 30 नंबर टोटल आपको आसानी से यहाँ से मिल जाने हैं। तो इसका ब्रह्मास्त्र क्या है, ब्रह्मास्त्र आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करें। उससे क्या होगा, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चरण होने वाला है, क्योंकि सीटेट में परीक्षा के प्रश्न तो जल्दी रिपीट नहीं होते, मतलब रिपीट ही होते हैं। बहुत से क्वेश्चन सेम टू सेम, शब्द टू शब्द, ठीक है, एकदम रिपीट होते हैं। लेकिन अगर वो नहीं रिपीट होगा तो कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होता है। हर बार पेपर का कॉन्सेप्ट रिपीट होता ही होता है। आप कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, 2011 से 24 तक में कोई भी पेपर उठाइए, कॉन्सेप्ट आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा हर बार, ठीक है। पिछले 5 वर्षों के यानी कि विशेषकर 2021 से लेकर 24 के बीच में ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी पेपर हुए हैं उनको आप हल करें। ऑनलाइन ऑफलाइन जो पेपर हुए 2021 से 24 के बीच में उनको आप हल करें कम से कम, और उत्तर को रटें नहीं, जो उत्तर हैं उनको न रटें। यह समझें कि सीबीएसई ने उसे उत्तर को सही क्यों माना है। जो सीबीएसई बोर्ड है आपका, उसने उस उत्तर को सही क्यों माना है, उस पर आप ध्यान दें। उसके जो व्याख्या है, व्याख्या पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला है आपको मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स। तो मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स क्या है, यानी कि साइकोलॉजिकल हैक्स फॉर एग्जाम हॉल। तो जब प्रश्न का उत्तर ना आए तो क्या करें, प्रश्न का उत्तर ना आए तो ये ट्रिक अपनाएं। कौन सी ट्रिक, इसमें देखो निगेटिव मार्किंग आपकी होती नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए डर नहीं होता कि आपके आंसर कटेंगे, ठीक है। तो जो बड़ा विकल्प आपको मिले, जो बड़ा विकल्प जो मिले सीटेट की परीक्षा में, वो लगभग सही होता है, ठीक है। जो आपका सबसे बड़ा विकल्प होगा, पैडागॉजी में जो विकल्प सबसे लंबा होगा, विस्तृत होगा, वही उत्तर लगभग होता है। 90% चांस है कि जो सबसे बड़ा विकल्प लिखा होगा वही आंसर होगा, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव कीवर्ड्स को लेकर चलें, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड्स कौन कौन है उनको लेकर चलें। एनिमेशन मेथड का प्रयोग करें। हर वीडियो में आपको ये बताते हैं कि एनिमेशन मेथड का जरूर प्रयोग करें, जैसे केवल, मात्र, सिर्फ, परीक्षा प्रणाली, मानक, ये सभी जहाँ पर आ जाएं, ठीक है। कंठस्थ कराना, याद कराना, अभ्यास कराना, तो उन विकल्पों को आप कट करना सीखिए जहाँ पर बच्चा खुद करके सीख रहा हो, जहाँ पर सीखने में बच्चा इंक्लूड हो, जहाँ पर बच्चे खुद से सीख रहे हो, तो उनमें जो विकल्प मिले उनको आप सही मानिए। तो एनिमेशन मेथड होता है, इसमें विकल्प को काटना होता है। सबसे आसान तरीका तो मुझे यह लगता है कि आप सीटेट की पैडागॉजी सॉल्व करते समय एनिमेशन
मेथड का ही प्रयोग करें, ठीक है। और एक बात और ध्यान देना है कि बच्चा जो होता है सीटेट जो कहता है, सीटेट या एनसीएफ 2005 एनईपी 2020 सब यही कहते हैं कि बच्चा क्या है, बच्चा एक भगवान की तरह है, उसको बस पूजना है, किसी तरह से सिखाना है, बच्चा कभी गलत नहीं होता। सीटेट में जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय बिल्कुल ध्यान रखें कि हमेशा वह विकल्प चुनें जो बच्चे के हित में हो, भले ही वह व्यवस्था सिस्टम के खिलाफ हो, मतलब सिस्टम के भले खिलाफ हो, लेकिन बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप इस बात का ध्यान दें कि बच्चे के लिए सब कुछ करना है, पूरे सिस्टम को बच्चे के लिए बदल देना है। बच्चा जिस तरह से सीख रहा है उस तरह से उसको व्यवस्था दीजिए, उस तरह से सिस्टम सेट करिए, उस तरह से वातावरण बनाइए। तो इस बात का ध्यान देना है, बच्चे का किसी भी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए। अगला है जहाँ पर लिखा हो कि सभी, जिन विकल्पों में मिल जाए आपको उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि यदि सब विकल्पों में ऐसा मिल जाता है तो वहाँ पर 80% चांस होगा कि वह विकल्प सही होगा। बस थोड़ा सा पढ़िएगा, पढ़ने के बाद अपना अनुमान लगाइएगा और वो विकल्प आपका होने के मैक्सिमम चांस होंगे कि उपयुक्त सभी, जहाँ तक अभी तक मेरा अनुमान रहा है, ठीक है। एक आदर्श टाइम टेबल आप बनाइए, स्टडी रोटेशन बनाइए। अगर आप एक महीना अभी भी बचा हुआ, देखिए एक महीना अभी भी बचा हुआ है, तो उसमें आप क्या करिए, उसमें आप 1 घंटा CDP, जिसमें से आपका ये चीज़ें ज़रूर पढ़ना है, जीन प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020, ये 5 टॉपिक को जरूर पढ़ें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एकदम 100% है, पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। पूरे पेपर में कम से कम 20 नंबर का, 20 से 25 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे ही उठेंगे। पूरे पेपर की बात कर रहे हैं, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीन प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की से क्वेश्चन ना पूछा जाए, एनसीएफ 2005 या एनईपी 2020 से क्वेश्चन ना पूछा जाए। हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी सभी की थ्योरीज जो चैनल पर अपलोड है देख सकते हैं आप जाकर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रोज सेट लगाएं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कम से कम 2 घंटे का टाइम उस पर जरूर दीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट कंटेंट यानी कि 1 घंटा आप एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे आपका एवीएस हो, मैथमेटिक्स हो या फिर आपका एसएसटी या साइंस हो, तो एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िएगा। ईवीएस, एसएसटी और साइंस, यानी कि ईवीएस आपका फर्स्ट पेपर का, एसएसटी साइंस सेकंड पेपर का, तो एनसीईआरटी की चीज़ों को आप जरूर पढ़िए, ठीक है। लैंग्वेज पर प्रैक्टिस करिए, जो लैंग्वेज है आपकी है उस पर आपको कम से कम 30 मिनट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आपकी रणनीति जो हमें आपके साथ साझा करना था। इनमें सब लास्ट में एक बार और बताते चलें कि एनिमेशन मेथड का प्रयोग करिएगा। पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड्स हमने बता रखे हैं, जैसे अभ्यास कराना, रटन प्रणाली कंठस्थ कराना, गृह कार्य देना, मानक तय करना और पाठ्यक्रम को अलग अलग करना, बच्चों को अलग अलग करना, परीक्षा के लिए तैयारी कराना, कंपटीशन के लिए तैयारी कराना। तो जहाँ पर ये सब चीज़ें मिले तो उन विकल्पों को आप नेगेटिव लेके चलिएगा। जहाँ पर बच्चे का भला हो, यानी कि रचनात्मक के द्वारा सिखाना, बालक केंद्रित शिक्षा होना, और आपका जहाँ पर बच्चा खुद करे अभ्यास के द्वारा, हस्तपरक अनुभव, बच्चे की मातृभाषा से सीखे, बहुभाषा जिस क्लास में हो, समावेशी शिक्षा हो, तो उनको आप सही करिएगा। सीखेंगे कैसे? आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, हमारे साथ जुड़िए, प्रैक्टिस सेशन में भाग लीजिए। कीवर्ड्स को अगर आप सही तरीके से यूज़ करना सीख गए तो आप यकीन मानिए कि लगभग 90 से 100 के बीच में आप आराम से जो है नंबर ले आएंगे। तो ये थी आज की रणनीति। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।